आंखें खोलो। सुबह के 4 बज रहे हैं। अप्रैल 1526। तुम्हारे चारों तरफ 1 लाख इंसान हैं और इनमें से ज्यादातर आज रात तक जिंदा नहीं रहेंगे। तुम कोई राजा नहीं हो, कोई सेनापति नहीं। तुम एक साधारण सैनिक हो जो पिछले 3 हफ्तों से चल रहा है। पैरों में छाले हैं, पेट खाली है और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम इब्राहिम लोदी की फौज में हो, दिल्ली के सुल्तान की सेना में। 1 लाख सैनिक, 1000 हाथी, सबसे बड़ी फौज हिंदुस्तान ने कभी देखी थी। और उधर से आ रहा है बाबर, 12 शून्य आदमी, अफगानिस्तान से, थके हुए, भूखे, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो तुमने कभी नहीं देखा। टोपे। पानीपत का मैदान अप्रैल में जहन्नुम जैसा होता है। 45 डिग्री गर्मी, धूल के ऐसे बादल जो सांस लेना मुश्किल कर दें। पास में यमुना नदी बहती है, लेकिन वहां तक जाना यानी दुश्मन के सामने जाना। तो तुम वही पानी पीते हो जो घोड़े पहले पी चुके हैं। खाना सूखी रोटी, बस। और अगर तुम्हें तीर लग जाए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। एक आदमी है जिसके हाथ में जलता हुआ लोहा है। वो उसे सीधे जख्म पर रख देगा और तुम्हें चीखना भी नहीं है, क्योंकि अगर चीखे तो बाकी सैनिकों का हौसला टूट जाएगा। रात को सोते वक्त भी तलवार हाथ में रखनी पड़ती है। और सबसे बुरी बात, तुम्हें नहीं पता कि लड़ाई कब शुरू होगी। बस इंतजार और डर और इंतजार। 21 अप्रैल 1526। सूरज अभी निकला नहीं था, तभी आवाज आई। पहले दूर से, फिर पास से, फिर जमीन कांपने लगी। इब्राहिम लोदी ने हमला किया। 1 लाख आदमी एक साथ आगे बढ़े। हाथी सबसे आगे थे, विशाल, भयानक, काले। उनकी पीठ पर सैनिक थे। उनके दांतों पर तलवारें बंधी थीं। जमीन हर कदम पर हिल रही थी। और बाबर ने क्या किया? वो पीछे नहीं हटा, उसने तोपें चलाईं। बूम! हाथियों ने वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। वो पागल हो गई और उन्होंने अपने ही सैनिकों को रौंदना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब कोई प्लान नहीं था, कोई रणनीति नहीं, बस भागो या मरो। तुम्हारे साथी गिर रहे हैं। एक तरफ है हाथी, दूसरी तरफ है बाबर के घुड़सवार। तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। 1 लड़ो और शायद मर जाओ, 2 भागो और शायद बच जाओ, 3 घुटने टेको और अपना नसीब किस्मत पर छोड़ दो। लड़ाई 4 घंटे चली, सिर्फ 4 घंटे। और जब धूल बैठी, इब्राहिम लोदी मर चुका था। उसकी लाश उन्हीं हजारों लाशों के बीच मिली जो कभी उसके सैनिक थे। और बाबर, उसने दिल्ली में कदम रखा। उस दिन एक साम्राज्य का जन्म हुआ, मुगल साम्राज्य। वो साम्राज्य जो 300 साल तक हिंदुस्तान पर राज करेगा। ताजमहल, लाल किला, मुगल दरबार, ये सब उसी एक सुबह से शुरू हुआ। उसी धूल भरे मैदान से, उन्हीं हड्डियों के ऊपर। अब एक सवाल, अगर तुम उस मैदान में होते, किस तरफ होते? बाबर की तरफ छोटी फौज, नई तकनीक, अजनबी जमीन, या लोदी की तरफ बड़ी फौज, अपना घर लेकिन पुरानी सोच? नीचे कमेंट करो। और अगर इतिहास के ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।